नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम आप सभी को। साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। और आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो विषय है कि अखंड भारत बनेगा या नहीं बनेगा, और बनेगा तो कैसे बनेगा। विषय बहुत बड़ा है कि अखंड भारत कैसे बनेगा। देखो, आज अगर वास्तव में ही आप जानना चाहते हैं कि अखंड भारत कैसे बनेगा, उससे पहले क्या क्या घटनाएं होंगी और क्या अखंड भारत जो हमारी सेना है, सेना के बल के बलबूते बनेगा, या वो एक दूसरे रास्ते से बनेगा, बिना किसी युद्ध के बनेगा, या युद्ध करके, लड़ाई करके, या उन पर चढ़ाई करके बनेगा, इस बारे में भी जानेंगे। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आपको कोई मेरी बात गलत लग रही है तो आप उसको कमेंट के माध्यम से दर्ज कराएं। मैं उस पर काम करने का, उस गलती को सुधारने का, और उस विषय पर, जिस विषय पर आप मेरी गलती बता रहे हैं, उस पर काम करने का प्रयास करूँगा। आज मैं अखंड भारत बनने की पूरी कहानी आपको बता दे रहा हूँ, और लगभग वैसा ही होगा, इससे अलग और कुछ रास्ता या कोई माध्यम नहीं होगा अखंड भारत बनने का। देखो, बहुत से लोगों के मन में ये बात होगी कि नहीं, अखंड भारत नहीं बन पाएगा, क्योंकि वर्तमान के जो हालात हैं उनको देखकर तो ऐसा लगता है कि जो अभी भी भारत का हिस्सा है, या जो क्षेत्र अभी भारत के अंडर में है, उस पर ही पूरी तरह से हिंदुओं का या बहुसंख्यक लोगों का अधिकार नहीं है। वो सीमित होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं अनेक क्षेत्रों से, अनेक राज्यों से। तो अखंड भारत में तो मुस्लिम राष्ट्र हैं, पूरे के पूरे मुस्लिम राष्ट्र हैं, तो वो कैसे हो जाएगा। तो इन सभी बातों पर आज मैं आपके सामने अपनी विचार रखूँगा। तो आप थोड़ा सा समय दीजिएगा आज और समझने का प्रयास कीजिएगा। और मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, आप पूछना चाहते हैं, आप कमेंट के माध्यम से दर्ज कराइए। मैं प्रयास करूँगा आपकी हर एक सवाल का जवाब देने का। और दूसरा, आपके सवाल आना इसलिए भी अति आवश्यक है क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा है कि मैं उन सवालों के माध्यम से अपनी बात को लगातार आपके बीच रखता रहूँगा। मुझे एक विषय मिलेगा आप तक अपनी बात पहुँचाने का और आपसे लगातार जुड़े रहने का। इसलिए मैं आपसे बार बार आग्रह करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि आपके मन में अगर कोई सवाल है तो वो दर्ज कराइए। इससे मुझे लगातार आपके बीच आने का अवसर मिलता रहेगा। एक लाभ ये भी है आपके सवाल दर्ज कराने से। अब विषय आते हैं अपने मेन पर कि अखंड भारत बनेगा या नहीं बनेगा। देखो, अखंड भारत बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसको कोई रोक भी नहीं सकता है। अब बड़ी बात यह है कि वो कैसे बनेगा और कब तक बनेगा, ये भी बता दे रहा हूँ। देखो, अखंड भारत बनने से पहले बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। अभी अगर आज के हालात आप देखें, या अगले 2-3 साल का अगर आप हालातों का आकलन करें, आने वाले सालों का, तो ये साल मानव जीवन के लिए बहुत अच्छे बिल्कुल भी नहीं है। इन सालों में त्राहिमाम त्राहिमाम होना ही होना है। उसकी वजह त्राहिमाम की मैं पहले बता चुका हूँ, आगे कभी अवसर मिलेगा तो बता देंगे। ये होना ही होना है, भारत में नहीं, पूरे विश्व में होना है। जब इन अभिमानव ने जो यंत्र बनाए हैं मानव जीवन को तहस नहस करने के लिए, सर्वप्रथम उनके माध्यम से होगा। जब उनके माध्यम से हो जाएगा, फिर जो कुछ बचेंगे तो प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से होगा। मानव जीवन तहस नहस होना ही होना है, कोई नहीं रोक सकता। रुकने का भी जो समय था वो निकल गया। युद्ध, लड़ाइयाँ, आपस की लड़ाई झगड़े, देश के जो अपने उनके राजनीतिक मुद्दे हैं, या अन्य कोई भी विवादित स्थल है, उनको लेकर लड़ाई झगड़े होंगे। महंगाई को, बेरोजगारी को, तमाम प्रकार के जो राजनीतिक मुद्दे होते हैं, उनके माध्यम से लड़ाई होंगी, झगड़े होंगे, अव्यवस्थाएं फैलेगी, महामारियाँ आएंगी। फिर प्रकृति
अपना रूप दिखाएगी। भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, सर्दी गर्मी, आपके सुनामी, इस प्रकार के प्राकृतिक आपदाएं तब आएंगी जब मनुष्य के बनाए हुए यंत्र कम पड़ने लगेंगे। वो आपका विनाश, मानवों का विनाश करते करते कम पड़ जाएंगे। अर्थात गोली बंदूक बारूद जब कम पड़ जाएंगे और शरीफ लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, सच्चे भक्त लोग, ईश्वर की जो शरण में है सच्चे भक्त लोग, वो जब प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, इन समस्याओं से हमारा छुटकारा कराओ, तब प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। और उन प्राकृतिक आपदाओं में जो हमारे आसपास के देश हैं, भारत में भी आएंगी, उसका भी नुकसान होगा भारत में भी। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, पूरा पहाड़ी क्षेत्र, तिब्बत, म्यांमार, अफ़गानिस्तान, जहाँ तक वो तो पूरे इसमें आनी है, विश्व में प्राकृतिक आपदाएं पूरे विश्व में आनी है। और उनका देखो आने का जो कारण मैं छोटा सा मैं आपको बता दूं कि सभी जितने भी देश हैं उन देशों में उतने ही लोग जीवित बचेंगे जितने लोग शाकाहारी हैं, जो मांस मदिरा का उपयोग नहीं कर रहे हैं, विशेष तौर से मांस, जीव जंतुओं के मांस का उपयोग भोजन के रूप में नहीं कर रहे हैं, वही लोग जीवित रहेंगे। बाकियों को ख़त्म होना ही होना हो, ख़त्म होने का माध्यम कुछ भी हो, बाकी ख़त्म होना ही होना है। जब हमारे पड़ोसी देशों में प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, वहाँ उनको बचाने में अगर कोई मुख्य भूमिका निभाएंगे तो वो भारत के लोग होंगे। वो भारत के वो लोग होंगे जो शाकाहारी होंगे, जो अपने आप को ईश्वर की शरण में समर्पित कर चुके होंगे, वो ऐसे लोग होंगे। और वही उनके मन में मानव के प्रति प्रेम है। और मानव के प्रति प्रेम का मतलब ये है कि वो हर मानव में ईश्वर का रूप देखते हैं, हर जीव जंतु में ईश्वर का रूप देखते हैं, और उसी अपने भाव के साथ वो प्राकृतिक आपदाओं में फंसे हुए या उससे घायल हुए या उससे पीड़ित हुए हर व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, उनको बचाने का प्रयास करेंगे। और ऐसा करने में बड़ी संख्या में जो लोग होंगे वो भारत के ही होंगे, भारत के ही लोग बचाएंगे। अब भारत के लोग, अगर मान लिया यहाँ कोई किसी ने जन्म लिया, कोई 10 साल रहा, 15 रहा, 20 साल रहा, तो इतने वर्षों में भारत की संस्कृति को वो जान जाता है। फिर वो चाहे कहीं भी विदेश में रहने लगे, लेकिन भारत की संस्कृति को जान जाता है। और भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है, पूरे विश्व को अपना परिवार माना है। उस वसुधैव कुटुंबकम की भावना के अनुरूप ही जो हमारे देश से लोग जहाँ जहाँ गए हैं, वो वहाँ जितना उनसे हो सकेगा वो लोगों को बचाने का प्रयास करेंगे और बचाएंगे भी। और पूरे विश्व में भारत के लोग चाहे जहाँ तक अपने क्षेत्र का, अपनी सीमाओं का विस्तार कर सकते हैं, उनको खुली छूट रहेगी, क्योंकि सबसे अधिक जनसंख्या अगर किसी देश में होगी तो वो भारत की ही होगी। और भारत के भी वो लोग बचेंगे, जैसा मैंने बताया, कि जो हर एक जीव जंतु में, हर एक मानव में ईश्वर का रूप देखते हैं, वैसे ही लोग होंगे। और भारत के उन लोगों के लिए हमेशा जो भी लोग दूसरे देश के रहेंगे, जो बचेंगे, वो दरवाजे खुले रखेंगे कि आप हमको अपना मानो या ना मानो, आप मेरी बात को और मेरी बातों के अर्थ को समझने का प्रयास करें। क्योंकि जो लोग बचेंगे दूसरे देशों के, वो ये कहेंगे कि आप हमें मानो या ना मानो, लेकिन हम आपको अपना मान चुके हैं। भारत के लोग जहाँ तक चाहेंगे अपनी सीमा का विस्तार कर सकेंगे, बिना किसी युद्ध के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के। इसलिए भारत सिर्फ अपनी भूमि, जहाँ तक भारत की संस्कृति जुड़ी हुई है, सिर्फ वहाँ तक अपना अधिकार जमाएगा, उससे अधिक में नहीं। उन सबको उस क्षेत्र से अलग जो भी देश रहेंगे, उस क्षेत्र मतलब जहाँ तक भारत की संस्कृति जुड़ी हुई है, और अखंड भारत जो है, अधिक नहीं चाहिएगा। मैं बता दे रहा हूँ, भारत के लोगों की भावना को मैं बता दे रहा हूँ, अधिक नहीं चाहिएगा। उनका सिर्फ यही मानना रहेगा कि हमें, जहाँ तक हमारा अखंड भारत है, और करोड़ों लोगों का ये सपना था कि अखंड भारत बने, तो बस उतना ही करना, उससे अधिक नहीं। बाकी के लिए वैसी ही स्थिति रहेगी जैसी प्रभु राम ने
नीति रहेगी, वैसी ही नीति रहेगी जो नीति प्रभु श्री राम ने अपनाई थी कि श्रीलंका जीता तो वहाँ के जो विभीषण थे रावण के भाई, उनको वहाँ का राजा बना दिया, और किष्किंधा के जो राजा थे बाली को मारकर सुग्रीव को बना दिया। अधिकार में उनके हो गया था, क्योंकि वहाँ के लोग कह रहे थे कि आपने जीत लिया है, अब हम पर आपका अधिकार है। लेकिन प्रभु श्री राम ने कहा कि नहीं, हमारा अधिकार है तो ठीक है, हमने स्वीकार किया, लेकिन हम इनको यहाँ का राजा बना दे रहे हैं। ठीक वैसी ही भावना सभी देशों की रहेगी भारत के लोगों के प्रति कि आपने हमारी जान बचाई है, हमें इस देश का क्या करना, हमारी जान आपने बचाई है तो हमारी जान भी आपकी और हमारा माल भी आपका। लेकिन भारत के लोग वही नीति अपनाएंगे, क्योंकि जो अपनी संस्कृति से जुड़े हुए होंगे वो हमारी भारत की संस्कृति जानते हैं और वो कभी उसको स्वीकार नहीं करेंगे। ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। आज आपको लगेगा कि क्या ये चीज़ें हो रही हैं, मैं जानता हूँ आज तो आप 5% भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन अखंड भारत बनने का जो एकमात्र माध्यम है, एकमात्र तरीका है, वो आपको मैंने आज बता दिया। इससे अलग कोई दूसरा तरीका नहीं है, और इसकी झलक अभी आपको अगले 5 साल में देखने को मिल जाएगी, अधिक नहीं, मात्र 5 साल। बाकी आप अगर इस विषय को लेकर कुछ कहना चाहते हैं, मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, या और कुछ आपके मन में है होने वाली घटनाओं को लेकर, वो चाहे भविष्यवाणिका के माध्यम से आप तक पहुँची हो या बाबा वेंगा की भविष्यवाणियाँ कोई भी हो, उनके माध्यम से आप तक पहुँची, और आप जानना चाहते हैं कि वास्तव में ही ऐसा होगा, तो मैं प्रयास करूँगा आपको ऐसा बताने का, और बिल्कुल सही बताने का, आप कोई बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सही बताने का, और ऐसा क्यों होगा वो भी बताने का प्रयास करूँगा। लेकिन आप अपने सवाल दर्ज तो कराएं, इतना ही मेरा आपसे निवेदन है। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद आप सभी का।